फांसियों को कब्रिस्तान, फांसियों को कब्रिस्तान। ना किसी से भीख मांगते, ना किसी से भीख मांगते। भाई लड़ा रहे, धर्म के नाम से लोगों को सता रहे, जागना होगा। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्राम पंचायत जामगांव में जिस प्रकार से असंवैधानिक कृत्य हुआ, वहाँ पे खड़े लाश को उखाड़ा गया। लाश को उखाड़ने के बाद द्वारा चार्ज को तोड़ा गया। चार्ज को तोड़ने के बाद पीड़ितों को डराया गया। सरकारी तंत्र द्वारा पूरी तरह से पीड़ितों का संविधान को हनन किया गया। ये कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है, सरकारी अत्याचार है जो राज्य सरकार, भाजपा की डब्ल्यूसी सरकार के श्रेय में हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसके विरुद्ध में आज अपने हजारों की संख्या में परिवार को न्याय के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था में प्रश्न करने के लिए आज हमने ये आंदोलन तो किया है। एक शांति और प्रेम का प्रतीक रहा है। ये कभी भी देखिए, मांग करने का जरूरत पड़ना ही नहीं था। जो कानून को हाथ में लिया है, कानून के जिम्मेदार प्रभारी को, कानून के नहीं लाया जाता। संविधान लोग इस बात को जाने कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने मन से किसी भी धर्म बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
बस्तर के दोनों सांसद मुर्दाबाद, 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 बस्तर के दोनों सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संख्या में हालांकि जो है इन्हें पुलिस ने रोका है। ये एक बैरिकेड है, इसके बाद जो है दूसरा बैरिकेड है। पहले ही बैरिकेड में जो है इस समुदाय को रोक दिया गया है क्योंकि उनमें काफी आक्रोश है, चाहे वो दुर्ग की घटना हो या फिर कांकेर के जाम गांव की घटना हो, इनमें काफी आक्रोश फैला रहा हाथों में जो है तख्तियां लिए हैं और संविधान बचाओ का जो है नारा लगातार जो इकट्ठा हुआ है। पुलिस की जो टीम है वो जो है लगातार इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न मांग है इनकी, क्योंकि हाल ही में जो है जामगांव की घटना हो या फिर दुर्ग की घटना हो, जो घटना हुआ है उससे जो है उसके खिलाफ हमने FIR किया था हमारी आंखों के सामने, कानों के सामने। उसने क्या किया, कुछ लोगों का साथ दिया वो, और वहाँ से 24 घंटे के बाद 100 को गोवर्धन से लाया गया। ये कब तक बोलना चाहिए? पुलिस प्रशासन बीजेपी की सरकार की बोलना चाहिए। समझ खाते हैं संविधान की और बोलना चाहिए। गुलामी करते हैं बीजेपी के। भाजपा सरकार इतना मांग किए हैं, अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की है। हमारी आवेदन को रक्षित चौकड़ी में डाला जाता है। आज छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक है। आज जब तक नहीं मिलेगा कब्रिस्तान को लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे, रात को ये जगह रहेंगे। आज यहाँ से नहीं जाएंगे, किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते। बस्तर में लड़ाई लड़कर वहाँ के लोगों को न्याय दिलाया। आज कांकेर की बारी है, अब कांकेर प्रचार में आया है। आज कांकेर के लोगों को न्याय मिलना है, और विशेषकर गांव के लोगों को जिनको मार दिया गया, चुनाव में आपसे तब करूंगा जब आप मेरे को वादा करेंगे सर कि इस विषय पे आप निर्णय लेने का पावर रखते हैं। अगर आप सिर्फ सुन के ज्ञापन लेने आए हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। पहले पूछ रहा हूँ, डिसीजन लेंगे, नॉर्मल चीज़ है। जो जाम गाँव में असंवैधानिक कृत्य हुआ है, हमारे पास भी एविडेंस है। गैर कानूनी तरीके से चर्च पे तोड़फोड़ किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं, गाली गलौज किए हैं, जान से मारने का धमकी दिए हैं, और धमकी देते हुए घड़े लाश को निकाल के लेकर के आए हैं। चलिए ये मामला को अगर मैं अलग भी कर दूँ तो जो गैर कानूनी काम किया है आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उनको हम खुला छोड़ के दूसरा घटना करने दे दें? या आप मेरे को बताइए, क्या वो भीड़ द्वारा मारपीट करना, तोड़फोड़ करना कतई भी कानूनी है? और नहीं है तो सर कार्रवाई की। और इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाती है सर, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? और अगर इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है, आपका इंटेलिजेंस अगर सपोर्ट रिपोर्ट दे भी दिया होगा तो संबंधित थाना क्या करेगा? ये घटना पे सर, ऐसे घटनाओं में पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। गूगल में छत्तीसगढ़ युवा मंच नरेंद्र भवानी आप टाइप करेंगे तो हमारा पूरा प्रोटेस्ट आपको। और उसके बाद में कांकेर जिला प्रशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुडाल में सर गैर संवैधानिक तरीके से और आपका पेशा एक्ट 1996 को तोड़ मरोड़ करके एक बोर्ड गाड़ा गया है। वहाँ पे बाकायदा लिखा गया है बोर्ड में कि भाई पास्टर्स, मिशनरी, ईसाइयों का इस गाँव में प्रवेश। सर ये तो भारत देश है ना, ये अलग कौन सा देश बना लिए ये लोग? और ये घटना हुए 5-6 दिन हो गया सर, आज तक संबंधित अधिकारियों पर किसी प्रकार की कोई
साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करने हजारों की भीड़ में आया हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन पे जो घटना घटा, ननों का गिरफ्तारी हुआ, वो जांच का विषय है, कितना सत्य है कितना झूठ है। लेकिन उस अरेस्ट हुई महिला के पास में जो ज्योति शर्मा नामक महिला, उस अरेस्ट हुए महिला के ननों के पास जाके उनको चप्पल मारूंगी, बाहर में निकाल के मारूंगी और बैग को खींच रही है। सर, क्या उसको सरकार अलग से एडिशनल पावर दे दिया है क्या इस प्रकार से बात करने का? सर, संबंधित कांकेर थाना माध्यम से हम आज सबके सब उसमें रिपोर्ट लिखाएंगे। प्रार्थना में खुद रहूँगा सर, मांग करता हूँ तत्काल उस मामले में एफआईआर किया जाए। और साथ ही साथ जिला प्रशासन कांकेर के पास आज नहीं सर, मेरे को लगता है पिछले 10 या 12 साल से अगर कोई पुराना अधिकारी होगा तो इस विषय को जानेगा। कफन दफन को लेकर लगातार समस्या और पड़ा है सर, कोई स्टैंड नहीं है सरकार का, पुलिस परेशान है। मैं कतई पुलिस पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप काम नहीं करना चाहते, फ्री हैंड छोड़ के दे दीजिए, बैंड बजा देंगे गैर कानूनी काम करने वालों का, चाहे हम रहे चाहे कोई भी रहे। तो सर, मेरे को लगता है कब्रिस्तान आवंटित आसपास के क्षेत्र में किया जाए ताकि आसपास के 50-60 गाँव के लोग सम्मान इस घटना को लेकर के आएँ और अपना कफन दफन करें और जाएं और गांव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। यही एक तोड़ है सर, और कोई दूसरा तोड़ नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि गांव में दे दीजिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस पर हम लोग और दोबारा पिटीशन डालेंगे, वो जांच का विषय होगा। इन्हीं के साथ इन 5 बिंदुओं को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हूँ सर, इसमें से आप क्या डिसीजन ले सकते हैं तत्काल, जो आपके लिए छोटा सा मामला हो। कार्रवाई के लिए तो नहीं दूंगा सर, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है सर, मेरे पास प्रूफ है। नहीं वो तो मैं हमारी कोई अभी तक सर, मेरे पास ये 5 बिंदु है। 5 बिंदु में मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 2 छोटा बिंदु जो आप तत्काल कर सकते हैं। सर, मैं बता रहा हूँ सर, आप बोर्ड हटवा दीजिए, बोर्ड नियमानुसार हटेगा। तो सर कहाँ बुरा है? ये भीड़ क्यों इतना उग्र हो गया सर? ये पहला बार नहीं है सर। आज आप लिख दोगे, ज्ञापन ले लोगे, फिर कुछ नहीं करोगे, हम क्या कर लेंगे? सर, मेरे को बताना पड़ेगा सर, हम संवैधानिक नौकरी कर रहे हैं, सरकार का नौकरी नहीं कर रहे सर। हम कांग्रेस पार्टी से भी, सरकार आज कल बदल जाएगा सर। आपको संवैधानिक रूप में आपको संविधान का परिपालन अपने क्षेत्र में कराना पड़ेगा सर। मेरा कहना ये है सर, मेरा कहना ये है, ये पहला ज्ञापन नहीं है। आप एक डेट दे दीजिए, इस तारीख को जांच दल गठित हो जाएगा। जांच रिपोर्ट कब आएगा वो भी समझ लीजिए, 14 दिन 15 दिन का आपका टाइम है। नदी किनारे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नदी किनारे हमारे लाश को इतना बेइज्जती के साथ गाड़े हैं। कब तक गाड़ते रहेंगे सर? कब तक गाड़ते रहेंगे? कब आप सुनोगे, कब जागोगे? ये गिव मी सम डेट ना, एक तो डेट बताइए, हफ्ता भर, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 15 दिन। सर प्लीज आप मेरे को पावती में रिटर्न दे दीजिए 15 दिन के अंदर। सर आप लीकेज में देंगे तभी होगा। हमारी कार्रवाई के लिए हम तो 9 दिन को भी हमने ज्ञापन सौंपा है, अभी तक उसके बारे में कोई बैठक नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। कब्रिस्तान मिलता है, किसी पार्टी आपत्ति कर देता है, आपत्ति का निराकरण क्यों नहीं होता सर? आज हम रैली कर रहे हैं, हजारों की संख्या में आई है और फिर 1 महीना के बाद फिर से हमारी परेशानी हो जाएगी। तो सर आज आपको प्रूव करना पड़ेगा सर, इतना दिन में आप कब्रिस्तान देंगे, नहीं देंगे तो आज हम यहाँ ये कब तक होगा सर? कब तक होगा? आप चले जाएंगे सर, दूसरा आता है आप देखिए, आवेदन देखिए सर, आप आज भैया हम आपको बुलाए हैं, जब उसे दुनिया में लड़ने दिया, कांकेर की लड़ी, और आज हम कब्रिस्तान हमको कितना दिन में चाहिए प्रशासन देगा, और नहीं देगा प्रशासन तभी हम जाएंगे। हम कई बार आ चुके हैं सर। सर जमीन देख चुके हैं, जमीन में आपत्ति आ रही है और लोग निराकरण नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए सर, 1 महीना बता दीजिए, हम वेट कर लेंगे सर, लेकिन आज आपको क्लियर बताना पड़ेगा सर। अगर नहीं सुनिए ना सर, अगर हम लास्ट को जामगांव वाले आइए, जामगांव वाले हमारे घर में साथ में रहेंगे तो हम देखते रहेंगे क्या होता है। आपके घर में कितना लोग जाए करते हैं, वोट करने जाते हैं, कुर्सी पर रहेंगे, आप
छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अभी तो कुछ नहीं होती है। वाणी भैया, यदि शासन प्रशासन आपकी मेरी बात है, कब्रिस्तान नहीं रहेगा, वो भी मरेगा ना, मैं गाड़ी नहीं लगाऊंगा, उठा के मैं कलेक्टर ऑफिस लेके भैया मैं लास्ट मांग हूँ, यदि प्रशासन नहीं रहेगा, कल कोई मरेगा, पूरा बॉडी को उठाकर मैं कलेक्टर ऑफिस में सारी चीज़ें आपके सामने सुबह से हो चुका था। पीड़ितों का कहना है सरकार समाज एसपी साहब तहसीलदार साहब इस प्रकार से सरकारी अत्याचार को विशेष कार्रवाई किया नहीं है, कमजोर लोग को डराए। हाँ, अगर कफन दफन की स्थिति में माहौल बिगड़ा था, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ा था, तो उसको मैनेज करने के लिए परिवार नाम भर चुका था। कोई दिक्कत हम भी समझते हैं, पुलिस के सामने ऑप्शन होता है वही लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे, जब भी रहे ये खाएँ कोशिश किए जा रहे हैं। में डाल देंगे तो ऐसा करने सर इन अधिकारियों पे आप ध्यान दीजिए सर। मेरा फिर आपसे निवेदन है, जो आपका हाथ का काम है सर, वोट निकालने का काम और उस मामले के FIR के लिए वो मामला में जो इसीलिए आज ही आप करवा सकते हैं, इसके लिए तो कम से कम सर आप मेरा FIR दीजिए ना। पुलिस का काम है विवेचना करना, पुलिस का काम है ना सर विवेचना करना, वो करेगा ना मामला इसमें। सर जामदा वाला से कितने दहशत में रहता है सर, उनको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप आज 1 तारीख के लिए सर हम लोग आपकी बात को मान रहे हैं और 20 तारीख को फिर से पूरा उम्मीद करता हूँ। और मैं FIR वाला बात इसलिए बोल रहा हूँ ज्योति शर्मा वाला, क्योंकि प्रार्थी मेरे को खुद रहना है। मैं आज मेरा बयान तो ले लीजिए ताकि मेरे को जगदलपुर से वापस नहीं आना पड़े। नहीं, कोर्ट में वो जमानत का चल रहा है ननों के साथ जो वो गुंडागर्दी की है सर, सवाल उस पर कानून उसको इतना इजाज़त नहीं दिया है कि जाएगी धमकी देगी, सड़क में निकाल के मारूंगी, बैग खींच के चेक करेगी, उसको क्या एडिशनल पावर दे दिया है साथ सरकार। कोई भी रहे सर, उसका बहुत आपराधिक मामला है, 1-2 मामला नहीं है, वो अपने आप को कानून से बड़ा मानते हैं। तो सर हम एटलीस्ट हमारा बयान ले लिया जाए इस मामला में। और जामगांव वाला में सर आप बोल रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ FIR हुआ है, जाँच हो रहा है, ठीक है, विवेचना हो रहा है, मैं समझता हूँ और मैं पूरा आशा भी करता हूँ कि आप परिवार को न्याय दिलाएंगे। मुआवजा की मांग मैं आपसे किस नियम से करूं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मानवता के नाते आप जरूर विचार करें सर। जो नुकसान हुआ है कम से कम उसका आप जांच करवा लीजिए, क्या क्या नुकसान हुआ है, ताकि इनका मान और सम्मान वहाँ चले। दूसरा बात सर, संडे को आज शुक्रवार को आने का सबसे बड़ा कारण है सर आपके लिए है कि रविवार को इनको अल्टीमेटम मिला है कि रविवार के दिन दोबारा आएंगे और तुम्हारा सरकारी जो प्रमाण कागज है, इसके रिजल्ट हो, पट्टा हो, राशन कार्ड हो, ये सारे दस्तावेज को खींचने की बात कही गई है, घरों से निकाल के घरों को तोड़ने की बात कही गई है, मारने पीटने की बात कही गई है, इसलिए हमको शुक्रवार को आना पड़ा। मैं आशा करता हूँ सर ऐसा ना हो, इनका सुरक्षा को भी आप ध्यान दीजिए सर। अब 15 दिन का आप बोले हैं सर, मैं 20 तारीख को आऊँगा, मैं 19 दिन के बाद आऊँगा सर। मैं निवेदन करता हूँ इस समस्या को देखिए सर, कब्रिस्तान का समाधान केवल इनके लिए नहीं है, ये सारे पुलिस वालों के लिए। मेरे को लगता है यहाँ पर मैं सर अपने आराम से रहते हैं, खेलते ये लोग हैं पुलिस वाले दिन रात भर। मेरे को लगता है कब्रिस्तान आवंटन करना जितना जरूरी इनके लिए सर, उससे कई ज़्यादा जरूरी प्रशासन के लिए भी। तो ये इसी आशा के साथ मैं आपको ज्ञापन दे रहा हूँ सर, बहुत विषय को नहीं सुनिए ना, मैं अपने लोगों को समझा लूँगा। कब्रिस्तान जब तक नहीं देगा तब तक हम क्या करेंगे? ठीक है, शासन का भैया मेरे को बात करने दीजिए। यदि प्रशासन कब्रिस्तान नहीं देता है और कल यदि मर जाते हैं तो मैं कहाँ दफना वो मुझे बता दो।
प्रयोजन वो जमीन आज भी खाली पड़ी है, आज भी है सर। डेलीगेशन अपन बनाते हैं सर, कल आप समय दे दीजिए का जानकारी लेके आप तक आ जाएगी और आप अपने हिसाब से आगे पर आप मार्किंग करवा दीजिए। अगर वो देना उचित है जमीन का मालिक है प्रशासन। इमली पारा में 3 लाश चढ़ा चुके हैं, वो भी प्रशासन के द्वारा हमें चिन्हांकित करके नाम पे दिया गया जमीन इमली पारा। 3 लाश वहाँ पर चढ़ा चुके हैं, वो उसको वो लोगों की दबाव में वो भी वापस हो। कोई आके बोल दिए ना प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी, उनकी बात के बारे में हमारी एक बात नहीं सुनेगी। ये 2 जमीन अभी भी खाली पड़ी है। प्रशासन हमको बार-बार बोलता है जमीन नहीं है, लेकिन हम आपको एक जमीन नगर पालिका भूस्वामी भू प्रयोजन शमशान घाट वो जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? कब तक सर, कब तक सर? 15 दिन का लेके जा रहे हैं, 20 तारीख को फिर आ रहे हैं, हो जाता है। संबंधित प्रशासन कमिश्नर सर बैठे हैं, कुछ ना कुछ सर रास्ता आप लोग खुलवाएंगे। नदी किनारे कम से कम मत खुलवाइए सर, इसका लास्ट अभी जो ऑर्डर में हुआ, वो ऑर्डर में हुआ उसको रात को कितनी तकलीफ हुई, बीमारी के कारण से वो ऑर्डर दफनाए खत्म हुआ ऑर्डर में। वो लाश सड़ रहे, बदबू आ जाता है। वो यदि प्रशासन चाहते तो रात को ही कहीं ना कहीं व्यवस्था हमारे लिए कर सकते हैं। कर्मचारी का कुत्ता मर गया सीधे साधे लोग हैं, कोई क्रिमिनल लोग नहीं है। अगर इनका प्रयास नहीं कर रहा है सर तो समझिए सर, सब परेशान है, रोड परेशान है, हम जैसे आप प्रशासन उस रात को कितने तकलीफ हुए हम लोग, कितने परेशान हुए हर चीज। तो ये 20 दिन आप 15 दिन आप बोल उस दिन के अंदर कुछ हो जाता है, क्योंकि मरने से कुछ होता ही नहीं रहता है ना। वो उसमें हम क्या करें आप बताइए। वो बस ठीक है, हम 15 दिन की बात तो बात है ना, आपकी बात, लेकिन इस बीच में हो गया तो आपकी हमको राह बताइए। हम भानीपत नापुर में भानीपत लोगों ने वहाँ के लोगों के साथ मिलकर बाहर चारामा भी मना, अब उनके पास भी जाए, क्योंकि छोटी सी जगह है कि पूरे लोग आ जाएं तो वो खत्म हो जाएगा, तो वो फिर क्या करेंगे? उस स्थिति में कांकेर के लोग क्या करेंगे आज? उस स्थिति में और मैं आपको बता दूँ नगर पालिका उसी विषय में आगे बोल रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं, ये कोई पारा का नगर पालिका सारे मिल जाएगा, 2 साल पहले मिल जाएगा। सारे दस्तावेज को इकट्ठा करके जो नाम होता है आज तो मैं पहली बार किया हूँ, मेरे को तो पहली बार पता था मेरे लिए फर्स्ट टाइम समझिए। अपन 20 तारीख को दोबारा आएंगे, इनका सर का 15 तारीख का बात मान लेता हूँ। मैं फिर से आग्रह करता हूँ सर, 2 विषय में आप कम से कम आदेश होना चाहिए, गैर कानूनी हिसाब से लगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय नागरिक है, बाकायदा भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि भारत के अगर आप नागरिक हैं तो किसी भी गाँव में यहाँ और जा सकते हैं, रिपोर्ट को कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो सरपंच जिस हिमाकत को किया है, मैं निवेदन करता हूँ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 40 जिसके अंतर्गत सरपंच अपना पद का दुरुपयोग करता है तो उसमें संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्रवाई करने का सर इस बात का आप ध्यान दीजिए, ताकि ऐसे लोग कानून से डरे। मेरे को इनको कार्रवाई करवा के इनको जेल भेज के मेरे को कोई खुशी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन दूसरा जरूर माहौल फैलेगा सर, दूसरे ऐसे कृत्य करने वालों को समझ आएगा कि यहाँ बाबा का सहायक कानून चलता है, इसका राज और किसी के नरहरपुर में भी पहले जिला का इसका मुख्य निपटा लेते हैं। इसके अंतर्गत में क्या है, देखिए बहुत से ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत का अनुमति 5वें अनुसूची इलाका है, पैसा एक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसलिए कांकेर का उल्लेख इसलिए किया हूँ ताकि आसपास के लोग जागरूक लोग यहाँ आपको आसान होता है, कम से कम अपने गांव से दूर के लोग ये 100 आदमियों को ला के गाड़ी सकते। तो सर ये ज्ञापन है आपके लिए, और इसे आप ज्ञापन मत समझना सर, हजारों लोग का पूजा परेशान है। और फिर निवेदन है सर, आप एटलीस्ट संबंधित न्याय को सर बोल दीजिए, मेरा बयान ले लीजिए ज्योति शर्मा के। हाँ सर,
नहीं तो मैं तो कहीं से भी रिपोर्ट लिखा सकता हूँ ना, किसी भी थाने में से। मैं तो अभी जगदलपुर में भी लिखाया था उसके खिलाफ, यादव देवेंद्र उसके खिलाफ। हाँ, मैं आवेदन यहाँ लिख दिया हूँ, पूरा अलग से दे दूँ थाना के नाम से। वीडियो फुटेज तक दूंगा सर, सबूत एक आवेदन सबूत के साथ मैं छुड़वा देता हूँ सर। प्लीज सर, आज ही हाउ बोले, कल मत भूल जाना। नहीं फिर बाद में इससे भी ज्यादा भीड़ आएगा ना। 20 तारीख के बाद सर 20 तारीख के बाद खाना पीना हो गया। सर जाम दाम कर देखिएगा सर परिवार को। ये तरफ